अकील अहमद आकिल साहब अपनी नज़्म पढ़ रहे थे जिसका उन्वान था एक हो जाओ तुम। मैं चार मिसरे जितेंद्र अहवाड साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका मकसद, जिनका पैगाम ये है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह, यही पैगाम जितेंद्र अहवाड साहब हम तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं इस माइक पर इसलिए आया हूं कि अब तक जो तमाम शायरों को माइक पर बुला रहे थे, अब उस शायर की बारी है। वो सिर्फ निज़ामत ही नहीं करते हैं खूबसूरती से, शायर भी बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें कुछ शेरों से आवाज़ देना चाहता हूं इस माइक पर। वो वहाँ से झूठ बोल रहे हों, लेकिन ये जो माइक है ये सच बोलने वाला माइक है। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आकर सच बोलें। मैं उन्हें कुछ शेरों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। वो भी एक रेल सी गुजरती है, मैं भी एक पुल सा थरथराता हूँ। एक जंगल है उसकी आंखों में, मैं जहाँ खुद को भूल जाता हूँ। मैं नदीम फर्रुख साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल से हमें नवाजें। और मोहतरम जितेंद्र अहवाड साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप सबकी इजाज़त के साथ यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। चार मिसरे और समात कर लें हजरात कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हजरात गिरामी, यहां से मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं जिसमें एक शेर मुझे आपको सुनाना है, जिस शेर की वजह से मुझे बड़ी दुआएं हासिल हुई हैं, वो शेर मैं पढ़ूंगा। और दो ये चार मिसरे और समात कर लें कि ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और इतने बड़े मजमे में जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये शेर। अगर ये शेर सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये सिर्फ मेरे एहसासात नहीं है, ये सिर्फ मैंने महसूस नहीं किया है, अगर आपके आसपास भी आपने कभी ये दर्द महसूस किया हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, अगर इजाजत दें तो एक गजल का मतला दो तीन शेर और पढ़ूं। मतला पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। और यहां से शेर सुने, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया।
और यहां से शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जितेंद्र अवार्ड साहब, ये शेर में आपकी शख्सियत मुझे शेर में नजर आती है कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी। आपको जो मोहब्बतें हासिल हो रही हैं यहाँ, जिस तरह से लोग आप पर मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चंद लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बहुत जलन रखते होंगे। हाँ, बहुत है। बिल्कुल होंगे। हाँ, अब मैं शेर पढ़ता हूं, मजा लीजिए इस शेर का। वो शख्स बामल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया हजरात।